अहोई अष्टमी के व्रत में भूल कर भी न करें ये काम। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रतिवर्ष अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत अहोई माता को समर्पित है। ऐसा कहते हैं कि अहोई का व्रत रखने से संतान को सुखी जीवन का वरदान प्राप्त होता है। संतान के जीवन में चल रही तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। अहोई अष्टमी व्रत नियम। नंबर 1, अहोई अष्टमी के दिन भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नंबर 2, अहोई अष्टमी व्रत तारों को देखकर खोला जाता है। इसके बाद अहोई माता की पूजा की जाती है। नंबर 3, इस दिन कथा सुनते समय हाथ में 7 अनाज लेना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद यह अनाज किसी गाय को खिलाना चाहिए। नंबर 4, अहोई अष्टमी की पूजा करते समय साथ में बच्चों को भी बैठाना चाहिए। माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद बच्चों को अवश्य खिलाएं और न करें ये गलतियाँ। मिट्टी से जुड़ा कोई काम न करें। अहोई अष्टमी के दिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो मिट्टी से जुड़ा हो, जैसे खुदाई, किसानी, बर्तन बनाना आदि। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकारनी से खुदाई करते समय सेई के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद अहोई माता और सेई की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। तब से ही यह व्रत रखा जाता है। नुकीली चीज को हाथ न लगाएं। अहोई अष्टमी के दिन नुकीली चीजें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ये अशुभ होते हैं, जैसे चाकू, छुरी, सुई आदि। इस दिन सिलाई का काम न करें। अहोई अष्टमी के दिन सिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिलाई में भी नुकीली चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। परिवार में विवाद या झगड़े से बचना चाहिए। इस दिन परिवार में गलती से भी विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता नाराज हो जाती है। साथ ही किसी को अपशब्द न कहें। तांबे का इस्तेमाल वर्जित है। अहोई अष्टमी के दिन तांबे का इस्तेमाल वर्जित होता है। इस दिन केवल स्टील से बने बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। सात्विक भोजन ही पकाएं। अहोई अष्टमी व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन महिलाओं को निर्जला व्रत रखना चाहिए। साथ ही अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला भोजन नहीं बनाना चाहिए। संतान प्राप्ति के उपाय। अगर संतान को सुख संपन्नता या संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है तो अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता और भगवान शिव को दूध भात का भोग लगाएं। इसके बाद मोतियों की माला किसी धागे में पिरोकर अहोई माता को अर्पित करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। पूजा के बाद ये माला अपनी पुत्र वधू के गले में पहना दें। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए, कहानी के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।